गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं सूक्ष्म पाठ योजना। उसके बाद व्याख्यान या स्पष्टीकरण शिक्षण कौशल। संस्था का नाम अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास, मतलब जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उसी संस्था में रहकर शिक्षण का अभ्यास करेंगे। छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा यहाँ नाम लिखेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको पढ़ाना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। कक्षा 6, क्योंकि यह प्रकरण जो है कक्षा 6 का है। वर्ग ए, विषय नागरिक शास्त्र, चक्र पहला, अवधि 6 मिनट। उसके बाद व्याख्या। संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। संविधान के बिना किसी भी राष्ट्र की शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना असंभव होता है। भारत और राज्यों का एक संघ है। संविधान द्वारा संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान, अलिखित संविधान। प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है तथा संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिन्हा को निर्वाचित किया गया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। वर्तमान में भारत का संविधान 465 अनुच्छेद, जो कि 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। भारत का संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। अब यहाँ छात्राध्यापिका द्वारा मूल्यांकन के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, संविधान का जनक किसे कहा जाता है। दूसरा, प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है। फिर व्याख्या या स्पष्टीकरण शिक्षण कौशल की घटक एवं निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका। क्रम संख्या, व्याख्या शिक्षण कौशल के घटक, मूल्यांकन तालिका न्यूनतम अधिकतम। पहला घटक, प्रारंभिक कथनों का अस्पष्टता से प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा, निष्कर्षात्मक प्रश्न अस्पष्ट थे। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा, भाषा में प्रवाह था। मूल्यांकन तालिका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चौथा घटक, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पाँचवा घटक, कथनों में तारतम्यता थी। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठवां घटक, असंबद्ध कथनों की अनुपस्थिति थी। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सातवां, विचारों में परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आठवां घटक, छात्रों के बोध हेतु बीच बीच में पूछे प्रश्न किए गए। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद आलोचना या सुझाव। यहाँ पर्यवेक्षक द्वारा आलोचना या सुझाव लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। आत्मविश्वास ठीक है, हाव भाव ठीक है, भाषा में प्रवाह है, जिससे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक को यह पता चल सके उसके द्वारा जो किया गया शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इसे देख करके भविष्य में अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।